वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज डॉक्टर तैयबा जाहिद मेरे साथ हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं और हम उनसे कुछ बातें खूबसूरती के हवाले से जानेंगे और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? जी मैं फ़ाइन। अच्छा, एक अच्छी सपल लुकिंग स्किन के लिए तैयबा आप क्या रिकमेंड करेंगी एज एस्थेटिक फिजिशियन कि क्या कुछ एक रिजीम होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सन ब्लॉक। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वर्किंग हैं या आप घर में हैं, चूल्हे के सामने हैं या ऑफिस में। सन ब्लॉक इज़ वेरी मस्ट थिंग। आप स्टोव के सामने भी जा रहे हो तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करो। देखिए ये आपके लिए एंटी एजिंग है। सन ब्लॉक इटसेल्फ एक एंटी एजिंग है और अब तो इतने अच्छे सन ब्लॉक्स आ चुके हैं जिनके अंदर बेस एडेड है। मैं यही कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप प्लीज़ बेस लगाना छोड़ दें, सन ब्लॉक लगाएं। ये भी आपको एक फेयरनेस इफेक्ट देता है। ठीक है, यही सोच के लगा लें। इंटरनेशनली तो अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर तो विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, अ लिटिल अब जिसे कहते हैं बीबी क्रीम इफेक्ट, जी जी ये सब कुछ जो है एक आपके मॉइस्चराइजर कम आपका जो भी होता है सन ब्लॉक उसमें आता है बिल्कुल कि ऐसे ऑल ही इन वन कि आप जी। अप्लाई करें एंड यू आर डन। हमारे यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं ये क्यों नहीं आ रही हैं? हमें नहीं, क्यों लेयरिंग में जाना पड़ रहा है? हमारे पास बहुत अच्छे सन ब्लॉक्स आ चुके हैं, बड़ी अच्छी जिसमें वैरायटीज है। हाइलुरोनिक एसिड भी हो, जिसमें विटामिन सी भी हो, जिसमें ये सब चीज़ें। उसमें अब इस तरह है कि उन्होंने वाइटनिंग एजेंट्स ऐड कर दिए और ब्यूटेन और इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी हैं कि आप सन ब्लॉक लगाने से आपको बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ, और SPF भी अच्छा है उनका, तो आपको एक शील्ड भी मिल जाती है, UV प्रोटेक्शन, और गोरे भी हो जाते हैं जो सही। हमारी वो डिमांड होती है। हाँ, जितना के आपको होना जी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और तैयबा लेकिन इसकी वजह से अगर एक्ने हो रही हो तो हाँ फिर क्या किया जाए? बहुत से देखिए, लोगों को तो सूट नहीं कर रहा होता हाँ है। हर टाइप के लिए, हर फेस स्किन के लिए सन ब्लॉक डिफरेंट होता है। तो कुछ को जेल सन ब्लॉक रिकमेंड किया जाता है स्किन टाइप देखते हुए, और कुछ के लिए हम टिंटेड सन ब्लॉक भी दे देते हैं। तो वो डिपेंड करता है, और अगर ज़्यादा एक्नी है तो अपने प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें, मेडिकेशन स्टार्ट करें ताकि वो एक्नी स्कार मार्क्स में कन्वर्ट ना हो। तो एक्ने यूजुअली टीनेज का मसला समझा जी जाता है। बिल्कुल, टीनेज का मसला है। आपके ख्याल में एक्ने के ट्रीटमेंट में क्या-क्या कुछ देखा जाना ज़रूरी है और क्या इसका ताल्लुक डाइट से है? कुछ लाइफस्टाइल की चेंजेस भी करनी ज़रूरी होंगी? एक्चुअली एक्नी का ज़्यादातर ताल्लुक हार्मोन्स से है। ठीक है, हम पुबर्टी की एज में हम देखते हैं कि हमारे हार्मोनल चेंजेस होती हैं बॉडी में, और नॉर्मल एक्नी हर बच्ची को ही आते हैं नज़र, बच्ची बच्चे सबको। हाँ। तो उसको फ़ौरन ट्रीट कराना चाहिए। कुछ मेडिकेशंस होती हैं, ओरल मेडिकेशंस भी हैं, कुछ टॉपिकल भी हैं। अपने स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता करके आपको वो मेडिकेशंस लेनी चाहिए ताकि ये जो स्कार मार्क्स में कन्वर्ट ना हो, दाग धब्बे ना बन जाएं स्किन के और ऊपर। अगर बन गए हों तो तो फिर फिर क्या? वो हमारे पास PRP आ जाती है। PRP इसका हल है और बहुत अच्छे से उसको डील करती है। एक जो इस मौसम का मसला होता है वो है बालों का गिरना। यस। क्योंकि गर्मी, फिर बहुत सारी बच्चियां स्कार्फ्स करती हैं, दुपट्टा हाँ, करती हैं, पसीना पसीना, आता है। और फिर आगे अब मौसम भी ऐसा शुरू होने वाला है कि जिसमें बहुत ज़्यादा हब्स होगा, बहुत ज़्यादा नमी होगी, मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होगा, गर्मी भी होगी। जी तो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि कैसे हम फिर बालों को भी साथ साथ अपनी हेल्दी रखें? और स्कैल्प ये भी तो स्किन में ही है ना हमारे बिल्कुल सर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये मेडिकेटेड शैम्पूज़ की तरफ आना चाहिए। हर एक को। बिल्कुल हर एक को हम्म, बिल्कुल आना चाहिए। ये जो सल्फ़र वाले शैम्पूज़ हैं आपकी वैसे ही स्कैल्प को बर्बाद कर देते हैं। मेडिकेटेड शैम्पूज़ बहुत अच्छे लोकल हमारे पाकिस्तान के बने हुए बहुत अच्छे अच्छे दस्तयाब हैं, और उनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बालों को लंबा भी करेंगे और हेयर फॉल भी स्टॉप करेंगे। तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें। एज कम्पेयर टू कोई भी आप शेल्फ से उठा लें, नहीं, देखें। अच्छा, उसको अवॉइड करें। ये बायोटिन वाले बड़े अच्छे शैम्पूज़ हैं मेडिकेटेड, जो कि आपको फार्मेसी से मिलेंगे, स्टोर से नहीं मिलेंगे। तो बायोटिन क्या बालों पे लगाना भी इफेक्टिव है या बायोटिन खाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है? बायोटिन अगर आपको शैम्पू में मिल रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, और आप इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी हेल्प करती हैं। हाली बायोटिन नहीं, विटामिन्स आप इनटेक करें तो वो भी आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है। आपको पता है विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स स्किन, हेयर, नेल्स सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा ये जो एक मिथ है कि ऑयल लगा लो
तो बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है इट्स नॉट ट्रू। बड़े अच्छे सीरम्स हैं अवेलेबल जो कि आप स्प्रे कर सकते हैं बालों में। अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा है तो वो भी डॉक्टर से आप रुजू करके ले सकते हैं, तो उनसे आपका हेयर फॉल बहुत अच्छे से रुकता है। फिर अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गया है गर्ल्स में भी या लड़कों में लड़कियों में, तो पीआरपी की तरफ, पीआरपी एक बहुत अच्छा वे है हेयर फॉल को स्टॉप करने का और गंजपन को रोकने का। अच्छा, पीआरपी जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर जगहों पे थ्रू सिरिंजेस कर रहे हैं लोग, हालांकि इंटरनेशनली जो पीआरपी है वो पीआरपी गन के साथ की जाती है। तो हमारे यहाँ पर ये जो पीआरपी है, ये वही पीआरपी है जिसको कि एफडीए या बाकी सब लोगों ने प्रूव किया हुआ है, या जो प्रोसीजर जिसको कोई prove किया हुआ फ़र्क नहीं है इस चीज़ में। मैंने अपने सेटअप पे भी गन भी रखी हुई है, सेम चीज़ है। गन के आगे भी निडल है, वो चेंज होनी होती है, बल्कि वो ज़्यादा पेनफुल है। गन के उस तरह नहीं जाता आपके स्कैल्प में पीआरपी का सीरम, जैसे कि आप खुद उसे इंजेक्ट कर सकते हो। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि सिरिंजिंग की जाए, ठीक है, इंजेक्ट किया जाए पीआरपी को। और जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है और वो उसके लिए पीआरपी करवाना चाहे तो फिर उन्हें कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए? उन्हें 4 to 5 सेशंस रिकमेंड किए जाते हैं। आप एवरी मंथ 1 सेशन लो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, हेयर फॉल बहुत अच्छे से स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा पीआरपी के अलावा अब इससे भी लेटेस्ट चीज़ आ चुकी है एक्सोसोम। एक्सोसोम्स आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करते हैं, और जो खाली जगह आ चुकी हैं जैसे कि गंजपन की तरफ आप जा रहे हो, उसको बड़े अच्छे से एड्रेस करता है। अच्छा जी, यानी कि ट्रांसप्लांट पे जाने से पहले एक्सोसोम्स का सेशन लेके आप अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं। अच्छा, तो जिन लोगों को एलोपेशिया का मसला है या मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसे कहते हैं, ख़ानदानी तौर पे लड़कों के बाल जो हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि ननियाल से, कहते हैं ज़्यादा ननियाल से आती है ये जीन्स या ददियाल से भी आ जाती है, दोनों तरफ से आती है। दोनों तरफ से आती, चले कहीं से भी आई है लेकिन उनको ये मसला है, तो क्या उसका भी हल इन्हीं चीज़ों से हो जाएगा या कि वो ट्रांसप्लांट पे ना जाएं या इवेंचुअली ट्रांसप्लांट पे जाना ही पड़ता है? देखना पड़ेगा, स्कैल्प की कंडीशन देखनी पड़ेगी, एलोपेशिया की कॉज देखनी पड़ेगी, फिर उन्हें अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे एक दफ़ा ज़रूर रुजू करें, बताएं अपनी कंडीशन। मेरा ख्याल है रूट कॉज पता हो, उसको मेडिकेशंस के साथ भी ट्रीट किया जाता है, और ट्रांसप्लांट एक एंड की ऑप्शन रखनी चाहिए। ठीक है, और उससे पहले ये जो छोटी-छोटी ऑप्शंस हैं काफ़ी, हाँ, मेडिकेशंस हैं, पीआरपी है, एक्सोसोम्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, पहले इनको अपनाना चाहिए। डैंड्रफ की जो कंडीशन है, अमूमन इन दिनों में जो डैंड्रफ होती है वो विजिबल नहीं होती, वो जो उड़ने वाली और दिखाई देने वाली, बहुत स्टिकी वाली डैंड्रफ जो है वो इस मौसम में यूजुअली देखी जाती है, उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगी? शैम्पूज ऐसे हैं एंटी डैंड्रफ, ये वो वाले नहीं हैं जो आपको शेल्फ पे मिलेंगे, ये मेडिकेटेड शैम्पूज हैं, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी डैंड्रफ को कंट्रोल करने में। तो क्या ये भी फार्मेसी से जाके के मेडिकेटेड शैम्पू दे दे डैंड्रफ का? नहीं, ऐसे नहीं कहना पहले डॉक्टर पे जाएं, अपनी कंडीशन दिखवाएं और फिर प्रिस्क्राइब करें। अच्छा, अर्ली ग्रेइंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है तैयबा आजकल यूथ में। मैं तो कई बच्चे हैं उनकी बाल जो हमारे जैसे होते हैं, तो फिर मुझे देखकर हैरत होती है, क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से जेनेटिक्स एक सबसे बड़ी रीज़न है। जेनेटिक्स एक रीज़न है, मैंने देखा है, जिसमें अर्ली ग्रेइंग आ जाती है। इसके अलावा हमारी डाइट, कुछ स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरफ एजिंग की तरफ तो क्या इसको भी रोका जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है? हाँ, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, मगर अगर जेनेटिक्स में ही आपके अर्ली ग्रेइंग है तो हम उसको नहीं काबू कर सकते। ठीक है, तो फिर हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, वो जो कहते हैं बालों का टीलोजन फेज, उसको भी लंबा किया जा सकता है क्या? बालों को लंबा करना जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है, खासतौर पे यूथ में, तो वो मुमकिन है पूरा होना कि वो भी जेनेटिकली होगा कि जितने बाल हैं लंबे? नो, जेनेटिकली तो बहुत इसका रोल है, मगर वही चीज़ें, ये टैबलेट्स आ गई हुई हैं बायोटिन की और मल्टीविटामिन्स और शैम्पूज़, ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं बालों को लंबा करने में। तो इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों को हमें शामिल करना बिल्कुल शामिल करना चाहिए। मेरे पास आती हैं ऐसी लड़कियां जिनके अच्छे खासे बाल होते हैं मगर एक्सोसोम्स लगवाने हैं। क्यों जी? क्योंकि बालों की ग्रोथ और करनी है, लंबा करना है, तो लोगों को इतना क्रेज़ और अवेयरनेस है। तो आपने इसके रिजल्ट्स देखे हैं? हाँ, अच्छे रिजल्ट्स हैं, चेंजेस, एक्सोसोम्स के अच्छे रिजल्ट हैं। कैसे कंपेयर करेंगी एक्सोसोम के रिजल्ट्स को पीआरपी के रिजल्ट्स? 1 सेशन ऑफ एक्सोसोम इक्वल टू 1000 सेशंस ऑफ पीआरपी। व्हाट, 1000? यस, रियली? लेकिन पैसों का फर्क भी मेरा ख्याल है उतना हाँ जी, ही। पैसों का फर्क भी ज़्यादा है।
तो वो कॉस्टली है, कॉस्टली है। एक्सोसोम्स लाखों की गेम है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि एक्सोसोम बच्चों को भी लगवा लेने चाहिए, लाइक 20? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बच्चों को लगवाने चाहिए। ये आपकी कोई मेडिकल कंडीशन चल रही हो, जैसे कि बाल गिरना शुरू हो गए हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ही इसको ऑप्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब है 30, ये भी 30 ऑनवर्ड की ब्रैकेट में आता हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे उससे ही। नीचे जो लोग हैं उनको ये सिंपल प्रोसीजर्स जो हैं हाँ, इनके सिंपल ऊपर रुकना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे स्प्रेज जिसका आपने अभी तस्करा जी। किया, बहुत सारे लोग पैसे खर्च रहे होते हैं कि इनसे बाल गिरना रुक जाएंगे, लेकिन कोई बहुत विजिबल इफेक्ट नजर नहीं आ एक्चुअली रहा ना होता। टेम्प्रेरी रिजल्ट मिलता है, जब तक आप लगा रहे हो उनसे प्रेस का रिजल्ट मिलेगा। स्टॉप करोगे तो वो हेयर फॉल दोबारा शुरू हो जाएगा, तो फिर हमें इस पे स्टिक रहना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं पीआरपी साथ कराएं। पीआरपी जो है वो नेचुरली हेयर ग्रोथ फैक्टर्स आपके स्कैल्प में प्रोड्यूस करेगा, तो फिर आपकी इस तरह हेयर फॉलिंग लॉन्ग लास्टिंग स्टॉप रहेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ और ऐसा जो आप ऐड करना चाहें डाइट के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, कि जो हमारी स्किन और हमारे बालों दोनों की हेल्थ में और ओवरऑल खूबसूरती में हेल्प दे सकता है? फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स खाएं, जूसेस को छोड़ दें। तो हाँ जी, फ्रूट्स जो आपको ग्लो दे सकता है और हेयर्स के नेल्स की हिफाजत कर सकता है, वो और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जी। तो अपनी डाइट में फ्रूट्स का जी, इंटेक जो है वो बिल्कुल। ज़्यादा रखें। जो टोटके हैं डिफरेंट, बहुत सारी अच्छी हर्बल चीज़ें जो हैं जिसके बारे में लोग बता रहे होते हैं, प्याज का पानी इज़ वन ऑफ देम। सो आप कैसे देखती हैं उसको? आप खुद प्रोडक्ट्स में जब डला हो और तो वो कह देते हैं ये बहुत अच्छा है, इसमें प्याज का पानी शामिल है, लेकिन अच्छा। अगर लोग खुद से लगा रहे हो तो फिर कहते हैं नहीं ये अच्छा शायद ना हो। नहीं, मैं वैसे नहीं इतना रिकमेंड करती, वो यहाँ वाली बात। मुझे इतना मैं नहीं इतना रिकमेंड करती इन चीज़ों को, घरेलू टोटकों को। बस अपनी डाइट अच्छी रखें और कुछ मल्टीविटामिन्स को रखें लाइफ में, तो इट्स मोर देन एनफ। पता नहीं लोग टमाटर का पेस्ट अपनी क्या क्या बना के मुंह पे लगा रहे होते हैं। आई डोंट थिंक ये इतनी बेनिफिशियल हैं चीज़ें। आपको नहीं लगता कि इनसे नहीं, उतना मुझे फ़र्क नहीं आता? लगता। अच्छा, जब आपके पास बालों के इशू के लिए लोग आते हैं तो ज़्यादातर क्या मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ रहा होता है? हेयर फॉल सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा मेजर मसला है कि हर एक को यही फेस करना पड़ रहा है इस टाइम। लड़की हो, लड़का हो, एजिंग में है, जवान है, सबका मसला हेयर फॉल है। उसकी वजह हमारी डाइट है और शैम्पूज़ जो हम बेकार किस्म के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत मेन रीज़न है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात, थैंक यू वेरी मच। सो आज के सेशन से मुझे ये समझ में आई है कि हमें रेगुलर शैम्पूज़ को छोड़ के मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं एज़ पर योर स्कैल्प कंडीशन, ड्राई है, इची है, डैंड्रफ है, नहीं है, वगैरह वगैरह, तो पिक करना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक मैंने सुना है वो ये है कि मेडिकेटेड शैम्पू हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 1 दफ़ा आप लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा जिन लोगों को डेली वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, अव्वल तो डेली वॉश होना चाहिए। डेली वॉश नहीं होना चाहिए, हफ्ते में 3 से 4 वॉशेस एनफ हैं। डेली वॉश करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, सो डेली वॉश को आप वो करती हैं। 3 to 4 सेशंस। हाउ अबाउट हेयर डाइज, कि जिन लोगों को हेयर डाई यूज़ करने पड़ते हैं, सो वो कैसे अपनी स्कैल्प हेल्थ को और अब इन अगर सारी ग्रे चीज़ों को हेयर बेहतर हैं रखें? और हेयर डाई यूज़ तो करना ही पड़ेगा, तो बस ऐसे हम डाइज लें जो कि अमोनिया फ्री हों। इस चीज़ को थोड़ा सा सर्वे कर लें। काफ़ी अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं इस तरह के अमोनिया फ्री, और जो कि आपकी डैमेज कम करते हैं, उनको ऑप्ट करें, ना कि फैंसी डाइज की तरफ जाएं। ठीक है, सो इस तरह से हम, और मेहंदी, हिना, ये सारी आई चीज़ें थिंक जो इट्स हैं, अ गुड थिंग। जो हाँ, द ओनली हर्बल थिंग व्हिच हाँ, क्योंकि इसमें कोई देखें केमिकल नहीं है। एक मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा आपके बालों को कवर कर देता है, ग्रे एरियाज को। उन केमिकल से तो बेहतर है ना मैंने जो देखा मार्केट है में बहुत मिल रहे सारी हैं। खवातीन को, और मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई। हमारी कुछ सीनियर्स हैं, इनफैक्ट हाँ। बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनके बाल भी बड़े अमेजिंग हैं। हाँ। और उन्होंने बताया वो कोई डाई नहीं यूज़ कोई डाई, करती, मेहंदी मेहंदी, यूज़ और कर उसमें रही। पता नहीं कॉफ़ी तो क्या हाँ, और हाँ, क्या ये और ये क्या हाँ, बना कुछ के, है ऐसा। एंड देन दे अप्लाई, और द रिजल्ट इज अमेजिंग, एज गुड एज जो हमारे बालों हाँ, की नहीं, टोन मैं आ भी रही इस होती चीज़ की है। फ़ैन हूँ। मैंने भी देखा है, आप सही कह रहे हो भाई, कॉफ़ी के साथ क्या क्या करके वो करते हैं। इट्स अ गुड थिंग। हाँ, so कलर अगर आ आप- जाता है आपके बालों पे, चलो नेचुरल तो आ रहा है ना। हाँ, सो ग्रेइंग भी कवर हो रही है और बालों में एक Exactly, शेड भी आ रहा शेड भी आ रहा है। है। सो मेरा ख्याल है जब आप इस एज में आ जाएं तो आपको इस तरफ शिफ्ट करना चाहिए। So जी बिल्कुल, हार्श केमिकल से अवॉइड करना चाहिए। बायोटीन का इंटेक जो है कितना होना चाहिए, और कब से बायोटीन जो है उसको लेना शुरू कर देना अगर चाहिए? हेयर फॉल का इशू आ ही गया है तो बायोटिन की आप टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। एक बॉटल में 30 होती हैं, आप 3 मंथ्स लें,
3 मंथ्स का कोर्स लें, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। स्लो रिजल्ट है, एक ये नहीं है कि एक हफ्ते में आपने खाना शुरू किया और बाल रुक गए हैं गिरना, ऐसा नहीं है। स्लो रिजल्ट है मगर अच्छा रिजल्ट है। बायोटिन के अलावा भी कोई और ऐसा खास विटामिन है जो आप समझती हैं कि हमारी डाइट में होना आप चाहिए? मल्टीविटामिन्स को ही रखें अपनी लाइफ में शामिल। वो जो हमारे पैकिंग्स में आते हैं काफ़ी नाम, तो वही तमाम चीज़ों का हल है। और कुछ ऐसी भी मल्टीविटामिन्स में बायोटिन एडेड है, तो इस तरह के आप पैकिंग्स भी ले सकते हैं। डिफरेंट हेयर सीरम्स भी आते हैं, जी बिल्कुल। आपके ख्याल में वो कितने इफेक्टिव हैं जो हमारी स्कैल्प को रिजुविनेट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए? हाँ, हेयर सीरम्स अच्छे हैं, उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करते हैं। वो भी आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करें और ऑयल के बजाय उनको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शुक्र है कि ना आपको पसंद आ गई है हर्बल चीज़ों में और आप उसको एंडोर्स कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच तैयबा, लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए और हमारे साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।